डेली डिफेंस और न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। भारत को राफेल की पहली बैच 29 जुलाई को मिली थी। राफेल के आगमन के बाद इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज की गई थी। चाइना और पाकिस्तान दोनों इससे डाउनग्रेड कर रहे हैं। चाइना राफेल को J-20 से बेहतर नहीं मानता। इसी को देखते हुए आज हम राफेल और J-20 का कंपैरिजन करेंगे। राफेल की ओरिजिन फ्रांस है, वही J-20 की चाइना। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर तक है और चाइना की J-20 की पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। राफेल की मैक्सिमम स्पीड 3130 किलोमीटर पर आवर है, वही J-20 की 2223 किलोमीटर पर आवर है। राफेल की सर्विस सीलिंग 15,235 मीटर है, वही J-20 की सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर है। सर्विस सीलिंग यानी कि मैक्सिमम हाइट जो एयरक्राफ्ट अचीव कर सके उसे सर्विस सीलिंग कहते हैं। राफेल की लंबाई 15.27 मीटर है, वही J-20 की 20.4 मीटर। राफेल की चौड़ाई 10.8 मीटर है, वही J-20 की 13.5 मीटर। राफेल की हाइट 5.34 मीटर है, वही J-20 की हाइट 4.45 मीटर है। राफेल का एम्प्टी वेट 10.3 टन है, वही J-20 का एम्प्टी वेट 19.4 टन है। राफेल की मैक्सिमम वेट कैपेसिटी 24.5 टन है, वही J-20 की 36 टन है। राफेल और J-20 दोनों में AESA रडार मौजूद है। AESA रडार दुनिया के सबसे आधुनिक रडार माने जाते हैं। क्या रडार सेम होने से दोनों की कैपेबिलिटी सेम हो जाती है? दरअसल फाइटर जेट्स को उसके एवियोनिक्स और उसकी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से अलग बनाते हैं। राफेल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट स्पेक्ट्रा सिस्टम लगा हुआ है, जो राफेल को दूसरे फाइटर जेट से स्पेशल बनाता है। स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम विमान को हवाई और ज़मीनी खतरे से बचाता है, बेहतर तरीके से खतरे का आभास करने में सक्षम है, डिटेक्शन, जैमिंग, डिकॉइंग और एक हाईली रिप्रोग्रामेबल करने योग्य एनालिसिस थ्रेट को बेहतर तरीके से पता लगाता है। राफेल को मार गिराना इसी वजह से काफ़ी मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि स्पेक्ट्रा सिस्टम की ही कॉस्ट फाइटर जेट के 30% है। J-20 में भी AESA रडार लगा हुआ है। AESA रडार के साथ साथ चीन माउंटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर्स लगे हुए हैं। चीन ये भी दावा करते हैं कि J-20 में पैसिव इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगा हुआ है, जो पायलट को युद्ध के मैदान में 360 डिग्री का कवरेज देता है। ऐसा माना जाता है कि J-20 सैटेलाइट्स से रियल टाइम डेटा को हासिल करने में सक्षम। दोनों एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियर मल्टी रोल वाले लड़ाकू विमान हैं, इसीलिए वे एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड सपोर्ट, डीप स्ट्राइक, एंटीशिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डिटेरेंस मिशंस में सक्षम है, और वे इनमें से प्रत्येक कार्रवाई करने के लिए बल्क में हथियार ले जाते हैं। राफेल में स्कैल्प, मीटियोर दोनों एक प्रमुख हथियार है। स्कैल्प मिसाइल ग्राउंड अटैक के लिए है। इस मिसाइल्स का टारगेट बिल्कुल एक्यूरेट है। मीटियोर एक BVR एयर टू एयर मिसाइल्स है। राफेल के मीटियोर के बराबर J-20 में PL-15 मिसाइल्स है। हवाई युद्ध के मामले में दोनों विमान में अपनी BVR मिसाइल्स का उपयोग होगा। तो चलिए हम इस मिसाइल्स की कंपैरिजन करते हैं। मीटियोर की रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा, वही J-20 की रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। राफेल की स्पीड 4,248 किलोमीटर है, वही J-20 की स्पीड 4,949 किलोमीटर है। आपको कंपैरिजन देख के यही लग रहा होगा कि PL-15 काफ़ी एडवांस होगी मीटियोर से, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। PL-15 को बड़े विमान जैसे मिड एयर रिफिलर और एवाक्स को शूट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए ये सिर्फ बड़े विमानों को टारगेट कर सकता है, एयरक्राफ्ट को नहीं। PL-15 मीटियोर जितनी एक्यूरेट नहीं है, बल्कि मीटियोर को हर चीज़ को निशाना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ है, चाहे वो क्रूज, UAV, एवास्क, मिड एयर रिफिलर, फाइटर जेट्स जैसे अन्य चीज़ों को अच्छे से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट कर सकता है। चाइना का दावा है कि J-20 एक स्टेल्थ 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी कम होता है। एक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में
कैनार्ड विंग से रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ता है। इसी वजह से फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स में कैनार्ड विंग्स नहीं होती है। फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स सुपर मैन्यूवर्स कर सकता है। ये दोनों खूबी J-20 में नहीं है। मेरे को आज तक पता नहीं लगा कि J-20 को किस लिहाज से फिफ्थ जनरेशन का एक स्टेल्थी फाइटर जेट माना जाता है। इसका इंजन काफ़ी पुराना है, कैनार्ड्स विंग्स लगी हुई है और J-20 सुपर मैन्यूवर्स भी नहीं कर सकता। वैसे हमारे सुखोई 30 MKI ने पहले ही J-20 को डिटेक्ट कर चुका है। दुनिया का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर राफेल ने ट्रैक और टारगेट किया था। ये 2009 के UAE एयर शो में हुआ था। इस समय राफेल में इतनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इससे कम रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर लिए डिज़ाइन किया गया है। राफेल जब अपनी स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ क्लब किया जाता है तो J-20 के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स को एक एडवांटेज रहेगा। चलिए अब देखते हैं राफेल और J-20 के कॉम्बैट एक्सपीरियंस की। राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, माली, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, इराक एंड सीरिया में लड़ाई का एक्सपीरियंस है। वहीं J-20 के पास लड़ाई का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। राफेल का ट्रैक रिकॉर्ड इन देशों में काफ़ी अच्छा रहा है। अभी हाल ही में लीबिया में घुसकर राफेल ने टर्की के सैन्य अड्डों पर काफ़ी बारूद बरसाए थे। 2 दिन तक टर्की को इस एयर स्ट्राइक का हवा भी नहीं लगी थी। J-20 को कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। एयर मार्शल धीरज कुकरेजा एक फाइटर पायलट और फॉर्मर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, उनका कहना है कि जो चाइना के J-20 बताता है वो पूरी सच्चाई नहीं है। J-20 एक सुपर स्टेल्थी नहीं है जो चाइना क्लेम करता है। J-20 को इंडियन रडार्स ने ट्रैक कर चुका है। उन्होंने एक नया इंजन बनाने की कोशिश की थी पर वो फेल रहे। इसी वजह से वो रशियन इंजन पर ज़्यादा डिपेंडेंट है और रशियन इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशियो अच्छा नहीं है। अगर उनकी माने तो इंडिया के पास एयरबेसिस का लोकेशन का एक बड़ा एडवांटेज है। चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को तिब्बत के एयरबेस से उड़ना पड़ेगा जो 4000 मीटर या उससे भी ज़्यादा पर स्थित है। उस ऊंचाई पर हवा पतली होने के कारण ऑक्सीजन कम होता है। इस वजह से चाइनीज़ प्लेन्स फुल फ्यूल और वेपन कैरी करके नहीं उड़ सकते। उसकी तुलना में हम जियोग्राफिकली उनसे नीचे वाले इलाकों में स्थित हैं। हम पूरे फ्यूल और वेपन के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। इसी वजह से इंडिया को एडवांटेज रहेगा।